आखिर चश्मा है कौन सी दूरबीन है जाती सरकार देख रही है उन्हें दिखाई ना दे रही। और जी जहाँ पे गाड़ी है वो गाड़ी, जहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल है वो स्कूटर मोटरसाइकिल थी, और सब दिल्ली रवाना है। जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखते रहो। अब बात करें किसान आंदोलन की। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। ठंड की परवाह करे बगैर लगातार पिछले 60 दिन से प्रदर्शन जारी है। किसानन की जो मांग ही ट्रैक्टर रैली की, वो अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा मान ली गई है। यानी कि अब किसान ट्रैक्टर परेड कर सकेंगे। लोगन को गामनते आनो चालू है। अपार भीड़ है, अपार ट्रैक्टर को समूह है। किसानन को जो कहनो है कि ऐसी रैली होगी कि इतिहास में याद रखी जाएगी। ऐसी ट्रैक्टर रैली करेंगे किसान। कछु किसान नेतन से हमारी बात हुई तो जरा उनकी जुबानी सुनो पहले, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, किसान जाएगा, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और 26 जनवरी को ऐसा इतिहास लिखेगा किसान कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। जब तक सरकार चाहे, जब तक कानून वापस नहीं, जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं, तब तक चलेगा। चाहे बच्चों की शादियां भी यहीं करनी पड़े, यहीं रहेंगे। किसान नहीं जाएगा। सर पे कफन आ गया और इससे ज्यादा क्या है? 2 साल बाद फिर आएंगे धरना देने। 2 साल में पता क्यों कर रही है ये 1.5 साल? 8 राज्यों में चुनाव है। हमें बेवकूफ मानना है? इनसे ज्यादा राजनीति जाने हम, ज्यादा पढ़े लिखे। इन्हें राजनीति, अब कैसे राजनीति सिखानी है। तो सुनो आपने, कितने जोश में है किसान, कितना हौसला बुलंद है किसान को। और जो किसान नेता हैं टिकैत, राकेश टिकैत, उनकी जवानी भी सुनो, वो क्या कह रहे हैं। कान खोल के सुन लो, कान खोल के। बक्कल तार दिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के। मतलब इतनी हिम्मत हो रही, मतलब पुलिस की इतनी हिम्मत हो रही कि हमने रास्ता भी दे रखा है। उसके बाद में भी अलीगढ़ जैसे आंदोलन चल रहा, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रोकने का काम करेगा कौन सा डीएम है? वो कौन सा रखेगा पुलिस का कप्तान? इलाज भर दिया जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया। उनको अभी छोटे रहते रास्ते भी बंद होंगे और थाना पूरा सिस्टम भी बंद होगा। यहाँ पे खबर देना जो भी अधिकारी है, मतलब किसानों को रोकोगे। आज की तारीख में किसानों को रोकोगे। अरे जब हरियाणा और पंजाब नहीं रोक रहा, उत्तर प्रदेश की हिम्मत है कि रोकोगा? हम अगर सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी नहीं है। अगर हम पुलिस प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी मत समझना। जहाँ पे भी बैरियर रुकेंगे वहाँ पे किसान जाएगा। उस जिले की जिम्मेदारी है, बैरियर तोड़ के किसान आगे बढ़ो। कोई भी घटना होगी उसकी जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस प्रशासन की होगी। वहाँ के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कान खोल के सुन लो, अगर किसी जिले में तंग करा हमारे लोगों को तो उसका इलाज करा जाएगा। इलाज मतलब गुंडागर्दी चल रही है पुलिस प्रशासन की। अधिकारी यहाँ पे बात करते हैं, वहां पे आप रोकने का काम करोगे। अगर ट्रैक्टर रोक रखे हैं तो उनको छोड़ दो, और नहीं तो किसानों का यह है कि सीधे तोड़ के और आगे बढ़ो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और अपना ट्रैक्टर में अपना तिरपाल बांध के, पन्नी बांध के, उसके नीचे पुराण पत्ती डाल के, अपना लौटने बैठने का सामान उसमें लेके, अपना बिस्तरा, 5 दिन का 8 दिन का खाने का सामान लेके, क्योंकि रास्ते में भी तो रुकोगे।
ऐसा तो अनेक सब लोग यहाँ पर आ जाओगे, आप रास्ते में रुकोगे, जहां पे भी रुकोगे एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा लगता रहे, अपना वही चूल्हा और भंडारा चलाओ। तो सुनो आपने टिकैत जी को, सुनो आपने। अब आ जाओ खबर पे। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के इरोड पहुंचे। यहां समर्थकों ने राहुल गांधी को जोरदार स्वागत करो। राहुल ने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कही कि वो यहाँ पे मन की बात बताने नहीं आए, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की समस्या सुनने आए हैं। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान कही कि मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि क्या करना चाहिए या अपने मन की बात करनी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको सुनने आया हूँ, आपकी समस्याओं को सुन के उन्हें सुलझाने में मदद करने आया हूँ। किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर राहुल गांधी ने कही है कि हम अपने इतिहास में पहली बार देख रहे हैं कि किसान 26 जनवरी को रैली कर रहे हैं, क्योंकि वो दुखी हैं और यह बात को समझे हैं कि जो उनको है उनको हक छीनो जा रहा है, जो हक उनको है वो हक छीनो जा रहा है। शनिवार को तमिलनाडु दौरे के पहले दिन तिरुपुर में एक सभा में राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा हिसाब से किसानों को दरकिनारा कर रहे हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कही है कि आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आपने कभी पीएम मोदी को ऐसा करते देखो है कि वो 5 लोगों के साथ ही एक कमरा में बैठे हैं और देश के सबसे बड़े कारोबारी लोग हैं, उनके साथ ही चर्चा करें और वो कभी भी किसान और मजदूर छोटे कारोबार इनके संग चर्चा नहीं करें। वो क्या सोचे हैं ये तो वो ही जाने। अब है क्या, जितने भी विपक्षी दल हैं, बीजेपी को छोड़ के सारे विपक्षी दल किसान इनके संग हैं और किसान इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष को जब भी मौका मिल रहा हो नरेंद्र मोदी पे सीधा हमला कर रहा है। और सरकार बिल्कुल सुन है, कछु कहते रहो, उन पर कोई फर्क ना पड़ रहा और वो किसान इनको भी गोल गोल घुमा रही है। ये तो आप देख ही रहे हो पिछले 2 महीना से 11 बार की मीटिंग है गई, सारी मीटिंग बेकार, 00, 0, कुछ नहीं। किसान ट्रैक्टर रैली पे जब तो कह रहे नहीं लिकड़न देंगे, अब मान गए कि अब तुम अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल लो, तो क्या मानेंगे, टाइम लगेगा, मान जाएंगे, ऐसो किसानों को कहना। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान जगतार एक मिसाल हैं। उनको जज्बा भी लोगों के नहीं मिसाल बन चुको है। वो कहमे हैं कि जब तक के कानून वापस नहीं होगो तब तक घर नहीं लौटूंगो, या के नहीं उनके प्राण भी चौना चले जाएं। वो 6 बीघा की खेती करने वाले जगतारपुर गुरदासपुर पंजाब के हैं और एक पैर से दिव्यांग हैं। यह आंदोलन में शामिल होने को जोश उनके चेहरा पे साफ दिखाई दे। जगतार गुरदासपुर से दिल्ली सिंधु बॉर्डर तक एक पैर से साइकिल के पैडल मार के वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने बताई है कि 6 बीघा को छोटो सो किसान हूँ, 3 बीघा दोनों भैयन के हिस्सा में आ गए है। 1 महीना से यहाँ डटो हुआ हूँ, गांव गए हो लेकिन मन नहीं मानो और फिर मैं वापस आया गो। दिल्ली से पंजाब तक 2 बार साइकिल से आने जाने की यात्रा में कर चुका हूँ। एक पैर आर्टिफिशियल पैर लगो हुआ है। उन्होंने बताई है कि यह घटना में एक घटना हुई, वहाँ में उन्होंने अपना पैर गवा दिया। 5 वर्ष पहले की बात है, खेत में काम करते समय ट्रैक्टर से दुर्घटनाग्रस्त है गो पैर और पैर कट गो। पैर कट जाने के बाद उन्होंने हौसला नहीं खोया। है क्या, किसान ने ये आंदोलन दिल से लगा लिया है और जो चीज़ दिल में लग जाए फिर सब चीज़ खत्म। किसानन को आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब कोई आंदोलन से जुड़ गए। दिव्यांग भी बड़ी तादाद में रैली में शामिल है और सरकार पे कोई पता ना कौन से चश्माते देख रही है सरकार। यही बात समझ में आई हमारी तो, आखिर चश्मा है कौन सी दूरबीन है जाती सरकार देख रही है, उन्हें दिखाई ना दे रही।
सगरे जतन कर ले सरकार ने, लेकिन अपनी जिद पे अड़ी हुई है, मानने को तैयारी ना है। पहले तो किसानी ना मानने के सरकार, किसानी ना मानने के किसान है, कह रही कि तो ऐसे ही है। अब मानने लगी है कि हाँ किसान तो हैं, परेड को भी दे दियो, रूट बता दियो कि भाई आया रूट पे अपनी परेड निकाल लो, ट्रैक्टर परेड, तो अब मानने लगी। अब देखो आगे कितना मानेगी, वैसे उम्मीद है कि मान जाएगी, किसान कह रहे हैं अब आते कि मान जाएगी सरकार, अभी टाइम लगेगा। चलो आ जाओ आगे। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए रविवार को उत्तराखंड के जसपुर से किसान दिल्ली रवाना हुए। यह दौरान उन्होंने ग्राम सिमराज पट्टी में सरकार के जमकर खिलाफ नारेबाजी करी। रुद्रपुर में सामाजिक कार्यकर्ता ओंकार सिंह ढिल्लो साइकिल से ही दिल्ली रवाना है। ढिल्लो लगभग 225 किलोमीटर यात्रा साइकिल से ही करेंगे। या तो पहले भी को ईवीएम मशीन को बैन करने की मांग को लेकर लगभग 6300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कही है कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इन बिलन को वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कही है कि वो किसान नहीं है और उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसानन के समर्थन में है। या तो पहले को साइकिल से ही दिल्ली कई बार जा चुके हैं। शनिवार को तराई के किसान लगभग 600 वाहनों में सवार है गए दिल्ली रवाना हुए। काशीपुर से 80 से अधिक ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार दिल्ली के लिए रवाना हुई। विवाद की स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित रूट के हर नाके पर पुलिस फोर्स तैनात रही, लेकिन किसान को काई ने नहीं रोको। जसपुर ब्लॉक से भी लगभग 100 से अधिक किसान ट्रैक्टर के संग रवाना हुए। अब है क्या, गांव गांव से ट्रैक्टर, ट्रॉली और जी जहाँ पे गाड़ी है वो गाड़ी, जहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल है कोई स्कूटर मोटरसाइकिल थी, और सब दिल्ली रवाना है रही। किसान परेड में शामिल रहने के लिए जगह जगह थे किसान लिकड़ के गाँव थे और जो है दिल्ली को जा रहे हैं। सब ट्रैक्टर परेड में शामिल होना और एक उन्हें इतिहास बनाना है कि उन लोगों को कहना है। देखो अब परेड तो फाइनल है गई है, रोड तो उनको बता दी है, रोड उनको तो नक्शा दे ही दियो कि भाई कहाँ कहाँ है कि परेड निकलेगी। देखो आगे क्या होता है। अब आ जाओ आगे। 26 जनवरी पे किसानन की ट्रैक्टर परेड को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए अब डीजल नहीं मिलेगा, या के लिए शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। या के बाद बागपत के जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंपन को आदेश जारी कर दियो है। मेरठ में सोमवार को आदेश जारी होंगे। किसान आंदोलन के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। शासन के निर्देश पर आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के संग शनिवार को बैठक करी। यहाँ में जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप मालिक और संचालकन को ज्वलनशील पदार्थ को बोतल, ड्रम या कृषि यंत्र लगे हुए वाहन में न देने के निर्देश दिए हैं। बागपत में शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी सभी पेट्रोल पंपन के लिए आदेश जारी कर दिए। मेरठ के जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताई है कि सुरक्षा के मद्देनजर शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताई है कि विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कही है कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के मद्देनजर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बोतल, ड्रम या कृषि यंत्र लगे वाहन में डीजल नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर मेरठ पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश जैन ने बताई है कि अभी यह संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए। एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो बता रहे हैं कि जी अभी आदेश जारी नहीं करेंगे, और जिला पूर्ति अधिकारी कह रहे हैं कि जी आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलेगा, और जब ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलेगा तो ट्रैक्टर दिल्ली नहीं आएंगे। तो एक तरफ तो सरकार रास्ता दे रही है आंदोलन मतलब जो है ट्रैक्टर रैली निकालने की, दूसरी तरफ डीजल नहीं दे रही। तो किसान सरकार क्या काम कर रही है, मुँह में राम बगल में छुरी। आज ये एक जानकारी हमको कल से ही मिल रही है कि पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि आप ट्रैक्टर को डीजल नहीं दोगे। ये तो गंभीर आरोप की किस्म का है किसानों के प्रति। मतलब सरकार क्या सरकार चाह रही है, मतलब डीजल ना दे के ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता, ये गलत है। भी सरकार ना करे ना, ऐसे किसान रुकेगा। और जो किसानों को डीजल नहीं दे रहा कोई भी पंप, अब
उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये लगता है कि वो भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है। बहुत इशू वहां पे भी हमारे हैं। वहीं किसान अपना सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर अपने ट्रैक्टर लगाओ और बैठ जाओ। ये लड़ाई मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी अब किसानों की। अब पता चलेगा ना उनको, सब किसानों को, कि जिस सरकार को वोट दिया है, जिन सरकारों को, जिनकी सरकार बनी है, उनको ज्यादा मजबूती से वो कर दिया, उनको वही सींग मार दी। किसान अपना वहीं बैठ जाए और घरों से निकले भाई। अब वो नहीं रहा टाइम, अब तो निकल दो, लड़ाई जंग छिड़गी पूरी। अब अपने घरों से निकलो। अब आप देख लिया होगा कि आने वाले टाइम पे भी जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो आपका नहीं चलेगा। यहां से किसान अगर हार का गया तो ये दिमाग में से अपने काट दो कि जो अपने घरों पर ट्रैक्टर है, जो इंजन है, जो जनरेटर है, जो पंपिंग सेट है 10 साल पुराने, वे चल जाएंगे क्या? जब पत्ती जलाने पे कानून आ सकता है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी ने बंद कर दिया है, वो ट्रैक्टर नहीं चलेगा आपका। क्या हालात किसानों की होगी? क्या आपका ट्रैक्टर खरीदने का बहुत है? तो अब निकलो, गन्ना एक आध दिन आगे पीछे चल जाएगा। अब निकले, अब सड़कों की तरफ अब बढ़ो। सरकार जन क्या सोच रही है कि तो सरकार ही जान सके। अब बताओ, डीजल ना मिलेगा तो ट्रैक्टर ना आएंगे, फिर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनेगी किसानन में और शासन प्रशासन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तक की गई अपडेट ही, आगे की जो भी अपडेट होंगी आपके सामने हाजिर होंगी। कोई मिस्टेक या गलती लग रही हो तो हमें माफ़ करना, और वीडियो अगर सही लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो। और खबर कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताओ। नई अपडेट के संग बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।